आने वाली पूर्णिमा को रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होगा। पूर्णिमा तो बहुत दूर है। इतनी प्रतीक्षा मत करा जरासंध। आने वाली अमावस्या को ही विवाह कर लेते हैं। क्यों? बोलो रुक्मणी। उचित है। ऐसे दुष्ट का विवाह है तो अमावस्या को भी कर सकते हैं। सारे प्रबंध किए जाए। अब हमें जब ज्ञात हो चुका है कि वह कृष्ण बहुत बड़ा मायावी है, हमें उसे मारने के लिए एक और बहुत बड़ी योजना की आवश्यकता होगी। भले ही काल्यावन मारा गया, किंतु कृष्ण आने वाला समय तुम्हें रणछोड़ के नाम से जानेगा। मथुरा का युवराज रणछोड़। ये क्या किया कृष्ण तुमने, और ऐसा क्यों किया? मथुरा के राजकुल की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया कृष्ण। आपके अनुसार क्या अधिक महत्वपूर्ण है नानाश? मथुरा के प्रजा के प्राण या राजकुल का मान? बताइए, आपके अनुसार क्या अधिक महत्वपूर्ण है? हमारे द्वार पर 3 राज्यों की सेना खड़ी थी। उसमें 3 ऐसे वीर योद्धा थे जिन्हें परास्त करना असंभव है। यदि मैं सत्य कहूं तो ये युद्ध हम कभी जीत ही नहीं पाते, और हमारे परास्त होने के पश्चात क्या होता ये भी आप भली भांति जानते हैं। मथुरा के हर एक व्यक्ति को मार देते वो। ये मथुरा हमारा निवास था, जिसके आप राजा हैं। इस धरा को रक्त रंजित करके रख देते। क्या तब हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती? क्या तब राजकुल का मान बढ़ता? मेरे केवल भाग जाने से 2 राजा मद में चूर होकर पुनः लौट गए। देखा जाए तो ये पहला युद्ध था जो हम जीते। काल्यवन जो अमर था, जिसे ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता, उसे ऋषिवर द्वारा मृत्यु लोक तक पहुंचा। देखा जाए तो ये दूसरा युद्ध था जो हमने जीता। तनिक देखिए, मथुरा का हर एक व्यक्ति, मथुरा का हर एक वासी पूर्णतः रूप से सुरक्षित है। और ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो हमने जीता, जबकि इनमें से एक भी युद्ध जीतने की क्षमता हमें नहीं थी। सोचिए महाराज उग्रसेन, मैंने क्या किया? मैंने केवल अपना अहंकार त्यागा, और हमें अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली केवल अहंकार त्यागने से। और यदि ये संसार मुझे रणछोड़ के नाम से बुलाएगा तो मुझे कोई समस्या नहीं है। बस मैं इस संसार को ये संदेश देना चाहता कि यदि कोई योद्धा अनेक व्यक्तियों के प्राणों के मोल पर भी प्रजा के प्राणों की नहीं, अपने सम्मान की रक्षा करे, तो वो सम्मान नहीं, वो अहंकार है। और ऐसे अहंकार को त्याग देना ही उचित है। यदि ऐसे समय में, ऐसे युद्ध में रणछोड़ बनना पड़े तो वो कलंक नहीं, वो अभिषेक है। ऐसे समय में रणछोड़ बनना पूर्ण रूप से उचित है नानाश्री। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। जो तुमने कहा वही सही है, वही उचित है।
एक क्षत्रिय को समय पर सम्मान और अहंकार के मध्य के अंतर को समझना ही होगा, अन्यथा प्रजा और राज्य दोनों का ही अंत हो सकता है। अक्रूर जी महाराज। सारे मथुरा में यह घोषणा कर दो कि आज से कृष्ण को सम्मान पूर्वक रणछोड़ पुकारा जाएगा। रणछोड़ कृष्ण की, रणछोड़ कृष्ण की जय, रणछोड़ कृष्ण की, रणछोड़ कृष्ण की। बरसाना वासियों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि राधा अपने कठोर व्रत के कारण शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल हो गई है और इस समय मूर्छित है, और उसका वो प्रिय सखा कृष्ण रण छोड़कर भाग गया और अब तक तो मर भी गया होगा वो, और इसी कारण राधा मानसिक रूप से भी अत्यंत व्यथित और दुर्बल हो गई है। इसलिए मैं आप सबके समक्ष ये घोषणा करना चाहता हूं कि राधा मुखिया पद का निर्वहन करने हेतु योग्य नहीं है, और मैं आयन उसका पति होने के नाते उसके समस्त दायित्व अपने हाथों में लेता हूं। इसलिए आज से बरसाना के सभी कार्य मैं संभालूंगा। रणछोड़ कृष्ण की जय, 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 रणछोड़ कृष्ण की जय। ये सब क्या है राधा? तुम एक रणछोड़ की जय जयकार कर रही हो? मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई तुम्हारी? बाबा, अयन ने अभी बताया ना, राधा मानसिक रूप से भी इस पद के योग्य नहीं है। महाराज उग्रसेन ने स्वयं कृष्ण की जय जयकार की घोषणा की। समस्त मथुरा के प्राण बचाने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए भागा वो रण छोड़ के। काल्यवन जो स्वयं को अमर समझता था, वो भी मारा गया। इसलिए आज से सम्मान से अनंत तक कृष्ण को रणछोड़ के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि कृष्ण ने जो भी किया प्रेम से किया, मथुरा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, अपने प्रेम के कारण किया। और हाँ, कृष्ण ने रणभूमि छोड़कर हमें यह सिखाया है कि समय आने पर हमें अपने आत्मसम्मान और अहंकार के मध्य के अंतर को समझना होगा। यदि हमारा अहंकार हमारे अपनों को किसी भी प्रकार से आहत कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो हमें उसे उसी क्षण त्यागना होगा। समाज भले ही कुछ भी कहे, किंतु हमें वही करना चाहिए जो सर्वहित के लिए। महाराज उग्रसेन ने इस बात को समझते हुए उसे सम्मान भी दिया। इसलिए कृष्ण ने भी वही किया, अपनों के लिए इतना बड़ा काम किया। इसलिए मैं भी वही करूंगी। हाँ, मैंने कठिन व्रत किया था। हाँ, मैं मूर्छित भी हुई थी। और हाँ, मेरा शरीर मुखिया के दायित्व का वहन करने में मेरा साथ नहीं देगा, किंतु फिर भी मैं अपने कर्तव्य और कर्म का वहन करूंगी। मैं राधा रानी थी और राधा रानी ही रहूंगी। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? यदि है
तो सभी बोलिए रणछोड़ कृष्ण की जय। 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 मात्र एक तुम ही हो जो रण छोड़कर भी नायक कहला सकते हो। अरे मेरे कहने का तात्पर्य तो ये है कि क्या युक्ति लगाई कान्हा, तुम्हें तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अच्छा करो, क्या साष्टांग प्रणाम करो? अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, अब कर दो। ठीक है। नहीं, याद आओ, क्या करें आप? ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे ज्येष्ठ हो, मेरे भ्राता, मेरे बलराम दाओ। ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? वो क्या है ना, आपके साथ ठिठोली करने में अत्यंत आनंद आता है। किंतु एक बात में तो तुम मुझसे हार गए हो। कहाँ हार गया? किसमें? स्मरण करो, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उस शिशुपाल और जरासंध को भी युद्ध में पराजित करोगे, किंतु ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो दोनों तो तुम्हें रणछोड़ समझकर लौट गए, पराजित नहीं हुए। आप बात नहीं समझे। मैंने कहा था कि वो दोनों परास्त होंगे, दोनों को हराऊंगा। किस युद्ध में, इसका उल्लेख मैंने नहीं किया। और मैं उन दोनों को कब हराऊंगा, इसका भी उल्लेख मैंने नहीं किया था। हे नारायण जी, हे महादेव, इस कान्हा से जीतना असंभव है। तो प्रयास करना छोड़ दीजिए। मुझे स्मरण हुआ, मैंने आपसे कहा था एक भव्य दिव्य स्थान खोजने के लिए। मिला? यदि मिला होता तो अब तक तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया होता। कहीं नहीं मिला कान्हा। मैंने धरती से लेकर पाताल लोक तक, ब्रह्मलोक से लेकर देवलोक तक समस्त सृष्टि छान दी, किंतु वो स्थान मुझे कहीं नहीं मिला। मैं तो कहता हूं ऐसा कोई स्थान है ही नहीं कान्हा, है ही नहीं, अन्यथा इतना खोजने के पश्चात कैसे नहीं मिलता। सोचने वाली बात है। यदि मैं कुछ निर्माण करने वाला हूं तो ऐसा स्थान अवश्य होगा। क्यों? मैं कोई भी बात ऐसे ही तो नहीं कहता। कह तो तुम उचित ही रहे। किंतु यदि ऐसा कोई स्थान है भी ना कान्हा, तो उसे केवल और केवल तुम ही देख पाओगे अपनी इस दिव्य दृष्टि से। तुम अपनी ये दिव्य दृष्टि कुछ समय के लिए मुझे देकर देखो, फिर तुम देखना कि कैसे मैं चुटकी बजाते ही वो स्थान ढूंढ निकालूंगा। अच्छा, और यदि मेरी दृष्टि से भी आप ढूंढ नहीं पाए, हो ही नहीं सकता, हुआ तो चलो, यदि हो गया तो मैं 10 उठक बैठक लगा लूंगा। पक्का? देखो ऐसे पक्का से तो बात नहीं चलेगी, आपको वचन देना होगा। दो? हाँ दे रहा हूं, दिया वचन। ठीक है, अब मैं आपको अपनी दिव्य दृष्टि दे दूंगा, किंतु आप जो है अपना वचन मत भूलना। मैं बलराम हूं कान्हा, मैं कभी विफल नहीं होता। एक बार तुम्हारी दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त हो गई ना, उसके पश्चात तुम देखना कि कैसे मैं अवश्य दिखूंगा। अभी मुझे निद्रा आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है, प्रातः मिलता हूँ। आज माँ यमुना की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब माँ यमुना की भव्य पूजा करेंगे, और ये हमारा सौभाग्य है कि मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं मथुरा के राज परिवार के जमाई राज और कृष्ण के पिताश्री वसुदेव यहां उपस्थित हैं। मैं राधा रानी से अनुरोध करूंगा कि ये इनका स्वागत करें।
आज कृष्ण के बरसाना आकर अत्यंत ही हर्ष की अनुभूति हुई। आइए अब पूजा आरंभ करते हैं। अब हम सब घृत और काले तिल मां यमुना को अर्पण करें, उनका ध्यान करें और अपनी इच्छा व्यक्त करें। कृष्ण के जीवन का जो भी उद्देश्य है उसे उसमें सफल करे माँ। रुकिए माँ, अयन पहले इच्छा तो मांग लीजिए। मेरी इच्छा क्या है पता है अयन? कि कृष्ण इस यमुना में डूब के मर जाए। पूजा संपन्न हुई। आइए हम सब भोजन के लिए प्रस्थान करते हैं। राधा रानी, आप कृष्ण के पिता हैं, आप केवल मुझे राधा कहकर बुलाइए। राधा, तुम्हारी आंखों में मैंने अश्रु देखे। पुत्री, क्या मैं जान सकता हूं क्यों? अब यदि कोई मेरे समक्ष मेरे परम और सर्वप्रिय सखा कृष्ण की इस यमुना में डूब के मरने की इच्छा करेगा तो मेरी आंखों में तो अश्रु स्वयं ही आ जाएंगे ना। पुत्री, कोई कितनी ही इच्छा क्यों ना कर ले, कृष्ण यमुना जी में कभी डूब ही नहीं सकता। अपितु यमुना जी स्वयं कृष्ण को कभी डूबने ही नहीं देगी। मैं आज तुम्हें कृष्ण से संबंधित एक कथा सुनाता हूं। कृष्ण के जन्म की रात्रि, जब मैं उसे एक टोकरी में रखकर यमुना पार कराकर गोकुल ले जा रहा था, उस रात्रि यमुना नदी में भयानक उफान आया हुआ था। मैं लौट नहीं सकता था, इसलिए मैं जल में उतर गया। किंतु उस रात्रि यमुना का जल प्रवाह इतना तीव्र था कि मैं उसमें चल भी नहीं पा रहा था। यमुना जी का जल स्तर मेरे सर तक जा पहुंचा। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे मैं और कृष्ण डूब जाएंगे। तभी अचानक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यमुना की एक लहर ने कृष्ण को स्पर्श किया और उसके पश्चात यमुना जी ने स्वयं मुझे उस भयानक उफान को पार करने का मार्ग दे दिया। अर्थात यमुना माँ ने स्वयं आपको मार्ग दिया? मुझे नहीं, राधा, यमुना जी ने कृष्ण को मार्ग दिया। ऐसा लगा जैसे यमुना जी को कृष्ण से अत्यंत स्नेह है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण ही क्या, अपितु जिससे भी कृष्ण प्रेम करता है, यमुना जी कभी उसे डुबा ही नहीं सकती। सत्य में कृष्ण अत्यंत दिव्य है। अब तो तुम दुख से मुक्त हो न पुत्री राधा। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछूं? निसंकोच पुत्री। मैंने सुना है कि कृष्ण एक भव्य स्थान ढूंढ रहा है, क्या वो उसे मिल गया? सुना तो मैंने भी है। बलराम का विवाह होना है वहां, परंतु वो स्थान उसे अभी तक मिला नहीं होगा। यदि उसे मिलता तो अपने पिता को वो सर्वप्रथम ही सूचित कर देता। मैं तुम्हें एक नए स्थान पर ले जाऊंगा, एक ऐसा स्थान जो केवल राधा कृष्ण के लिए होगा। एक समय आएगा राधा, मैं पूरब से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ सदा सदा के लिए ले जाऊंगा।
कान्हा, कान्हा, कान्हा। सुनिए, आप लोगों ने कान्हा को देखा क्या कहीं? कृष्ण तो यहाँ आया ही नहीं। वहां भी नहीं देखा? वहां भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कान्हा गया कहाँ है? समझ गया, मैं समझ गया हूं कान्हा। तुम्हें मुझे अपनी दिव्य दृष्टि देनी ही नहीं है, इसीलिए तो प्रातः काल से मुझे छका रहे हो, मुझे मिल ही नहीं रहे हो। कान्हा सामने आओ, मुझे ज्ञात हो चुका है सब कुछ। कान्हा भी हो गई तुम्हारी लीला, सता लिया ना अपने दाव को। चलो अब सीधे सीधे अपनी दिव्य दृष्टि मुझे दो, अन्यथा मैं देख ली ना, फिर मत कहना कि मैंने आपको सावधान नहीं किया। तुम दिव्य दृष्टि देते हो या? चल, तो सत्य में दे रहे हो? हे नारायण, आप समस्त ब्रह्मांड एक साथ देखते हो? जगत पिता, समस्त ब्रह्मांड पर दृष्टि रखना मेरा कर्तव्य है। ये क्या हो रहा है नारायण? मैं आपकी दिव्य दृष्टि से भी वो स्थान देख क्यों नहीं पा रहा हूं? ये कैसे हुआ कान्हा? तुम्हारी दिव्य दृष्टि से मैंने समस्त ब्रह्मांड खोज दिया, हर स्थान खोजा, किंतु फिर भी मुझे वो स्थान मिला क्यों नहीं? अन्यथा ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जो नारायण की दिव्य दृष्टि से भी ना दिखे? अवश्य होगा, किंतु उसे ढूंढने का कर्म कदाचित आपका या मेरा नहीं, किसी और का है। किसका? बताता। पहले आप उठक बैठक करके दिखाइए। चुनौती हार चुके हो, आपको वचन तो निभाना पड़ेगा। क्या कान्हा तुम भी छोड़ो ना ये सब बातें। कान्हा तुम भी क्या ये सब बातें लेकर बैठ गए हो? मैं तुम्हारा ज्येष्ठ हूं, अब अपने ज्येष्ठ से तुम उठक बैठक करवाओगे? शोभा देता है ये एक भाई को? नहीं ना, किंतु तुम्हें चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूँ। छोड़ो ये सब, हम अब ये विचार करते हैं कि हमें आगे करना क्या है। आपको उठक बैठक करना है और मुझे देखना है। तुम सत्य में अपने ज्येष्ठ से? बिल्कुल, कीजिए, प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलिए, 1 2। किंतु ये तो बता दो कि वो स्थान ढूंढने वाला कौन है? अरे ता, अब कृष्ण यदि कुछ नया निर्माण करे और उसमें राधा उसके साथ ना हो, ये तो असंभव है। पहले राधा उस स्थान की अनुपम छवि देखेगी, तत्पश्चात उस स्थान के रूप को साकार करेगा कृष्ण। बस हो गए 10। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि जो स्थान मैं नारायण की दिव्य दृष्टि से नहीं देख पाया, वो हमारी राधा अपनी मानव दृष्टि से देख लेगी। निसंदेह देखेगी। असंभव। यदि इतना ही असंभव लग रहा है तो एक और चुनौती हो जाए। स्वीकार है, किंतु यदि तुम हारे तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। और यदि मैं जीता तो आपको वो करना होगा जो मैं आपसे कहूंगा। हाँ, स्वीकार है, किंतु तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतना अधिक विश्वास क्यों है कि राधा उस दिव्य स्थान की झलक देख ही लेगी, वो भी मानव दृष्टि से? वो राधा है राम,
राधा न मानव की दृष्टि से देखेगी न दिव्य दृष्टि से। मेरी राधे देखेगी प्रेम की दृष्टि से, और प्रेम से कुछ भी असंभव नहीं। क्या ये सत्य होगा? क्या यमुना को कृष्ण से, उसके प्रियजनों से इतना स्नेह होगा? क्यों मेरा मन कह रहा है कि इस बात का मैं प्रमाण देखूं कि जितना स्नेह यमुना कृष्ण से करती है, क्या उतना ही स्नेह उसकी राधा से भी करती है या नहीं? राधा यदि यमुना में जाए तो वो उसे डुबाती है या नहीं? जब कृष्ण काल्यावन को मार सकता है तो वो हमारी सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण ऐसा नहीं है पिताश्री। जो व्यक्ति अपनी प्रजा के, अपनी सेना के प्राण बचाने के लिए स्वयं पर रणछोड़ कहलाने का कलंक ले सकता है, वो आपके और मेरे प्राण बचाने अवश्य आएगा। और उसे शीघ्र यहाँ लाने के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं स्वयं कृष्ण को एक ऐसा पत्र लिखूंगी जो उसे मेरे पास ले आएगा। माँ यमुना, जिस प्रकार आपने कृष्ण को स्वयं में सम्मानित किया था, क्या आप मुझे भी स्थान देंगी? ये कैसे संभव है? ना मुझे तैरना पड़ रहा है और ना ही मेरी श्वास अवरुद्ध हो रही है। कितनी सरलता से मैं पानी के भीतर जा पा रही हूँ। कैसे? वो इसलिए राधा, क्योंकि ब्रह्मांड जितना स्नेह कृष्ण से करता है, उतना ही स्नेह राधे से भी करता है। अद्भुत। जल के भीतर का ये संसार कितना सुरम्य और सुंदर है। आज से पूर्व इतना सुंदर और भव्य स्थान मैंने पहले कभी नहीं देखा। यदि कृष्ण को कोई भव्य निर्माण करना है तो उसे ऐसा स्थान खोजना होगा जो किसी ने ना देखा हो, जो इतना सुंदर हो और जिसका वर्णन असंभव हो। प्रतीत होता है माँ यमुना मुझे अपनी गहराई में इसलिए लाई है ताकि मैं कृष्ण की सहायता कर सकूं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है राधा, क्योंकि कृष्ण का वो निर्माण जो समय की सीमा के परे तक स्मरण रखा जाए, उसका आरंभ तो राधा के द्वारा ही होना था।
अरे दाव, आप तो एक अत्यंत सुंदर और दिव्य क्षण देखने से वंचित रह गए हैं। जैसे स्थान की मुझे आवश्यकता थी, राधा ने ठीक वैसा ही स्थान खोज लिया है। इतना ही नहीं, वहां कैसा निर्माण होगा ये भी राधा ने सोच लिया है। तो अब तो राधा स्वयं आती ही होगी किसी भी क्षण, ये बताने के लिए कि उसने क्या देखा, कैसा देखा, कितना भव्य दिव्य निर्माण था, है ना? मैंने वैसा स्थान देख लिया है जैसे स्थान पे तुम्हें निर्माण करना चाहिए। वह अत्यंत भव्य एवं दिव्य है। उसी स्थान के प्रतिबिंब स्वरूप मैं तुम्हें ये स्वर्ण शंख भेज रही हूँ। तुम्हारे निर्माण को देखने के लिए मैं अत्यंत आतुर हूँ। राधा रानी की जय हो। आपकी आज्ञा अनुसार संदेशवाहक प्रस्तुत है। स्मरण रहे, ये संदेश और शंख केवल कृष्ण के हाथों में ही देना और किसी के हाथों में नहीं। सम्राट, वो राधा पुनः उस कृष्ण को संदेश भेज रही थी। मुझे लगा ये भी मेरी बहन और पिताश्री की कोई चाल है, इसलिए मेरे सैनिक उस संदेशवाहक को बंदी बनाकर यहाँ ले आए। उत्तम, अति उत्तम। उस राधा पर दृष्टि बनाए रखो, उसका कोई भी संदेश कृष्ण तक ना पहुंचे। रुक्मणी और शिशुपाल के विवाह के पूर्व कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ले जाओ इसे। तो वो कृष्ण कोई स्थान खोज रहा है किसी भव्य निर्माण के लिए। मैं समझ गया, यही अवसर है उस कृष्ण के अंत का। अर्थात सम्राट, राधा ने कोई सुंदर स्थान देखा है और कृष्ण से भी कोई ऐसा ही स्थान देखने का आग्रह किया है जहां उसे ये स्वर्ण शंख मिला है। गुप्तचरों से कहो कि कृष्ण की एक एक गतिविधियों पर दृष्टि रखे। जैसे ही वो और उसका भाई बलराम मथुरा से दूर अकेले वो स्थान ढूंढने के लिए निकलेंगे, हम उन्हें तुरंत घेर लेंगे और उनका वहीं अंत करेंगे। आप निश्चित रहिए सम्राट। कितने स्नेह से राधा ने ये शंख और पत्र कृष्ण के लिए भेजा था और जरासंध ने इसे तोड़ दिया। हमारा संदेश तुम्हारी सखी किसी तरह राधा तक तो पहुंचा रही है, किंतु राधा से कृष्ण तक कोई संदेश पहुंच ही नहीं रहा। कदाचित इसीलिए कृष्ण हमारी सहायता के लिए नहीं आ पा रहा। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं स्वयं एक पत्र लिखने वाली हूँ। और ये शंख मेरे पास ऐसे ही नहीं आया है, ये एक अवसर है राधा की सहायता करने का। यदि राधा सच में कृष्ण की सबसे प्रिय सखी है तो वो कृष्ण तक संदेश पहुंचाने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेगी, जो मेरी भावनाएं कृष्ण तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। अब स्वयं मेरे पत्र लिखने का समय आ गया है पिताश्री, किंतु इस बार पत्र कृष्ण के लिए नहीं, राधा के लिए होगा। विदर्भ की राजकुमारी ने आपके लिए ये भेजा है।
ये कैसे संभव है? ये स्वर्ण शंख तो मैंने कृष्ण को भेजा था, ये दौर कैसे पहुंच गया? सखी राधा, ये शंख और तुम्हारा संदेश जरासंध के सैनिकों ने पकड़ लिया था ताकि तुम्हारे द्वारा कृष्ण की गतिविधियों पर दृष्टि रख सके। तुम्हें भेजा मेरा कोई संदेश कृष्ण तक पहुंचा ही नहीं। आशा है कि तुम कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे जिससे हमारा और तुम्हारा संदेश कृष्ण तक पहुंच सके और वो हमारी सहायता के लिए आ जाए। ये लोग तो अब तक संकट में हैं और कृष्ण के अपने हैं, अन्यथा मुझे संदेश नहीं भेजते। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, किंतु जरासंध के गुप्तचरों से बचकर मैं कृष्ण को कैसे संदेश भेजूं? कान्हा, कान्हा, सूर्यास्त होने को है और तुम हारने वाले हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे क्या करवाऊं। आपको राधा कृष्ण के विषय में ज्ञात है। आपको बताने की आवश्यकता है कि राधा मुझे कभी हारने ही नहीं देगी। माँ यमुना, अब आपको ही मेरा संदेश ये शंख कृष्ण तक पहुंचाना होगा। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। आपने कहा था यदि राधा उस स्थान की झलक देख लेगी तो हमें बता देगी। हाँ, यदि राधा स्वयं कहेगी तो ही मैं मानूंगा। आइए, राधा का संदेश है। ये कैसे संभव? राधा ने वहां यमुना में शंख के भीतर संदेश छोड़ा और वो सीधे कृष्ण के पास पहुंच गया। आश्चर्य। आश्चर्य क्यों? प्रेम पर यदि दृढ़ विश्वास हो तो यमुना भी सहायता करती है ना। ये कृष्ण, मैंने यमुना की गहराइयों में एक बहुत ही सुंदर संसार देखा है और मुझे लगता है कि तुम्हें वैसा ही सुंदर स्थान खोजना चाहिए। यदि तुम्हें पृथ्वी पर वो स्थान ना मिले तो सागर की गहराइयों में होगा। जब यमुना मुझे अपनी गहराइयों में ले जा सकती है तो मुझे विश्वास है कि सागर भी तुम्हें स्थान दे ही सकता है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ प्रकृति भी तुमसे स्नेह करती है। जाओ कृष्ण, एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करो जो मुझे सर्वप्रिय हो और उस पर निर्माण आरंभ करो। और हाँ, शीघ्र अतिशीघ्र राजा भीष्म और राजकुमारी को बचाने भी जाना होगा। वो लोग घोर संकट में हैं। ये काम शीघ्र करना, कोई विलंब मत करना। तुम्हारी प्रिय राधा। आना, ये राधा क्या रही है? धरती पर नहीं तो समुद्र की गहराइयों में ढूंढो। दाऊ, यदि राधा कह रही है कि यमुना की गहराई में उसे सबसे सुंदर संसार मिला है
तो अब तो हमें उससे भी अधिक सुंदर संसार दिखाना होगा। वो जो सागर की गहराइयों में, वही करूंगा मैं अपना भव्य निर्माण। ऐसा निर्माण इस समय की सीमा के परे तक स्मरण रखा जाएगा। उस निर्माण का नाम होगा द्वारका। द्वारका, द्वारका, द्वारका। द्वारका।